गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ +2 F एंड +2 J ए। अभी मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वो उसके रूल्स शेयर किए हैं। आई विल एक्सप्लेन देम ऑल्सो। पहले प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इन्होंने बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके जो पहचान है, सबसे पहले होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति की आदतों के बारे में बताते हैं। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, कि वो हमेशा ही सच बोलता है, उसकी आदत है। ही ना शी डेली गेट्स अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, या 5 AM, तो वो रोज़ सुबह 5 बजे उठती है, उसकी ये आदत है। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, मेरी माता जी रोज़ मंदिर जाती हैं, उनकी आदत है। कोई आदत है, डेली रूटीन है, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, सच सच होने वाली गल्लां ते कुदरती सच संबंधी, कि जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। पहले भी वो पूर्व में उदय होता था और पश्चिम में अस्त होता है। पहले भी ऐसा ही होता था, अब भी ऐसा ही होता है, और कल को भी ऐसा ही होता रहेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पहले भी घूमती थी, आज भी घूमती है, और कल तो को भी घूमती रहेगी। तीसरा इन्होंने ऐड नहीं किया, लेट मी ऐड टेल यू, और आप इसको नोट कर लीजिए, दैट इज विविड नरेटिव। विविड नरेटिव होता है कि जब भी किसी फिल्म या किसी ड्रामे की स्टोरी लिखी जाती है, वो भी इस टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही लिखी जाती है। सो 3 चीज़ों के लिए इसका प्रयोग है। पहला हैबिट्स या डेली रूटीन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, तीसरा विविड नरेटिव। इसमें इन्होंने इसकी पहचान जो होती है, इसकी होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो। जैसे मेरे माताजी रोज़ मंदिर जाते हैं, मेरे पिताजी चाय का व्यापार करते हैं, हम सब शाम को फुटबॉल खेलते हैं, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, उसकी पत्नी रोज़ उसके साथ झगड़ा करती है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो। इन्होंने दा किया, हिंदी में ता होता है। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब है डू और डस। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भेजा, थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस का प्रयोग होगा। अगर सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग होगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है वो सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होगा। एक और फीचर है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। जैसे ही थर्ड पर्सन है, ही डेली गोज फॉर ए वॉक, वो रोज सुबह सैर के लिए जाता है, तो ही डेली। अब जाने की इंग्लिश गो, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो गो की बजाय हो जाएगा गोस। ही गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेरे माताजी रोज मंदिर जाते हैं, माई मदर गोज टू द टेम्पल डेली। हम सब शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, कि हमारी आदत है। वी टेक टी इन द इवनिंग डेली एट 4 PM। वी अब प्लूरल है, साथ में फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो वी टेक टी इन द इवनिंग एट 4 o'clock या एट 4 PM डेली। अभी इसका नेगेटिव बनाना हो, जैसे हम कहते हैं माई मदर गोज़ टू द टेम्पल डेली। अब माई मदर थर्ड पर्सन है, गोज़ लगा, इसके लिए इसके साथ लगा डज, तो माई मदर डज नॉट, फिर हो जाएगा गो, फिर होगा गो, क्योंकि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। तो माई मदर डज नॉट गो टू द टेम्पल डेली। फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है। डज माई मदर गो टू द टेम्पल डेली। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है, डज माई मदर नॉट गो टू द टेम्पल डेली। उसके बाद है
जैसे वी टेक टी एट 4 PM डेली, मैंने इवनिंग का, PM का मतलब इवनिंग है, तो वी टेक टी एट 4 PM डेली। तो वी डू नॉट टेक टी नेगेटिव हो जाएगा, वी डू नॉट टेक टी एट 4 PM डेली। इंटेरोगेटिव, डू वी टेक टी एट 4 PM डेली। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, डू वी नॉट टेक टी एट 4 PM डेली, जिसको अगर हम कहते हैं डोंट वी टेक टी एट 4 PM डेली, लेकिन इंग्लिश में जो आने का वो एज पर रूल्स वो डू वी नॉट होगा। तो एक के 4 सेंटेंसेस इस प्रकार बन जाते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है द स्टूडेंट्स प्ले इन द ग्राउंड एवरी डे, तो इसका नेगेटिव बनेगा द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड एवरी डे। इंटेरोगेटिव बनेगा डू द स्टूडेंट्स प्ले इन द ग्राउंड एवरी डे। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव बनेगा डू द स्टूडेंट्स नॉट प्ले इन द ग्राउंड एवरी डे। तो एक के 4 बना देने हैं। उसके बाद नेगेटिव है सीता डज नॉट गो टू द मार्केट विद हर ब्रदर। अब इसका पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो डज को हटाएंगे, नॉट को भी हटाएंगे। अब ये पॉजिटिव बन गया शी, वो थर्ड पर्सन है, तो शी गोज टू द मार्केट विद हर ब्रदर। तो नेगेटिव आगे दिया हुआ है शी डज नॉट गो टू द मार्केट विद हर ब्रदर, तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा डज शी गो टू द मार्केट विद हर ब्रदर। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव डज शी नॉट गो टू द मार्केट विद हर ब्रदर। इस प्रकार उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है क्या आप किराए के मकान में रहते हो, कि तुसी किराए के मकान च रहंदे हो। डू यू लिव इन ए रेंटेड हाउस। अब हो गया इसका पॉजिटिव यू लिव, यू डू काट देना, यू के सब्जेक्ट के बाद पर्सन वर्ब, यू लिव इन ए रेंटेड हाउस। नेगेटिव यू डू नॉट लिव इन ए रेंटेड हाउस। इंटेरोगेटिव आगे बना हुआ है डू यू लिव इन ए रेंटेड हाउस, तो इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव डू यू नॉट लिव इन ए रेंटेड हाउस। सो इसको देखना है, ये 15 सेंटेंसेज है, इनको आपने 1 के 4 बनाने हैं। जैसे पॉजिटिव है उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, नेगेटिव है उसका पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव है पहले उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव। सो दीज आर 15 सेंटेंसेस। तो एक तरह से आपके ये 60 सेंटेंसेस हो जाएंगे। अगर आपने इतना कर ली तो आई थिंक वैसे आपने रूल्स पढ़े भी हुए हैं, फिर भी एक रिमाइंडर के तौर पर मैंने आपको ये ब्रीफ किया है। तो काइंडली डू इट इन योर नोटबुक्स बिकॉज टेंसेज आर द बेस ऑफ ग्रामर, और जिसको टेंसेज आ गए उसको इंग्लिश आ गई। तो काइंडली आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू write these rules and sentences in your personal notebooks respectively. Thank you very much. Have a nice day.